पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती हैं कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था। देख लीजिए, और अब लोग इस शब्द को छिपाने के लिए नया शब्द ले आए, और इसलिए भारत की संस्कृति बर्बाद करके ही कुछ लोग करने पर तुले हैं। लेकिन आप लोग समझ गए, तो आप सब कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि लिव इन को क्या कहते हैं पुराने भाषा में? यही कहते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न था जी। मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ जी। इंसान को जो भी मिलता है उसके कर्मों से मिलता है या मेहनत से मिलता है? कर्मों से भी मिलता है। कर्म और मेहनत एक ही बात है। जब हम कर्म करेंगे तो मेहनत हो ही जाएगी, और मेहनत करेंगे तो वो कर्म ही होगा। बिना मेहनत के कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म के मेहनत नहीं हो सकती। नसीब में होता है? हाँ, नसीब भी होता है। जो आज आप करेंगे, कई लोग क्या होते हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं पर उनका पेट भी नहीं भरता, और कुछ लोग होते हैं जो कम काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके पास खूब धन है। तो जो पिछले जन्म में व्यक्ति पुण्य करता है, वो पुण्य इस जन्म में उसे कम मेहनत से भी ज़्यादा धन देता है। तो उसका नसीब था कि पहले अच्छा किया था, आज उसको अच्छा मिल रहा है। और जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता है, वो कितनी भी मेहनत करे परेशान ही रहता। गुरुदेव, प्रेमानंद महाराज कह रहे थे कि कर्म हमने इतने बुरे किए हैं, अगर भगवान चाहे तो हमें इतनी बुरी सज़ा दे सकता है, लेकिन उन्होंने हमें दी नहीं, हमें इंसान बना। तो हमने इतने बुरे कर्म जब किए हैं तो फिर हमें इंसान क्यों बना दिया? हमने बुरे कर्म किए हैं, इंसान इसलिए बना दिया कि अब मौका दे रहे हैं अच्छे कर्म करके आओ और 84 से मुक्त हो जाओ। 84 लाख योनियों अच्छे कर्म करने के लिए विधाता ने यहाँ पर भेजा है। गुरुदेव, मेरी मदर है 75 इयर्स की, जिनका पूरा जीवन मेहनत करने में निकल गया जी। अब उनकी उम्र हो चुकी, आज भी वो कहते हैं कि मैं एक लात मारूं ना तो पेड़ गिरा दूं, मुझ में आज भी इतनी हिम्मत है। उनका पूरा जीवन मेहनत में निकल गया। वो महादेव की पूजा करती है, सुबह 5 बजे उठना और नहा धो के महादेव की पूजा करना, फिर भी उनके जीवन से अभी भी दुख जुड़े हुए हैं। ऐसे कौन से उन्होंने पाप किए हैं जो महादेव भी क्षमा नहीं कर पा रहे? किनको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? मेरी माता जी को। माता जी को बोलना, भगवान ने तो क्षमा किया है। बहुत पाप हो जाते हैं तो हमें जो दंड मिलता है, हमें लगता है कि बहुत मिल रहा है, जबकि वो हमारे पापों के हिसाब से बहुत थोड़ा है, पर ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है। तो आप अच्छे उनसे बोलना, भगवान का नाम जपें, कथाएं सुने, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान को, तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसी समय पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है। पापों से भगवान क्षमा कर देते। अजामिल जैसा पापी नाम लिया, मुक्त हो गया कि नहीं सारे पापों से? ऐसे ही तो गुरुदेव, जब हम हमारी बेटी को ससुराल भेज देते हैं जी, उसकी शादी करके, सबसे बड़ा धन तो हम बेटी ही दे देते हैं गुरुदेव। सही है। उससे बड़ा धन तो माँ बाप क्या देंगे? लेकिन उसके बावजूद भी ससुर की निगाह गंदी हो, देवर मारपीट करे और पति ना रहे, और फिर जब किसी होम यज्ञ का काम घर में हो और साथ में उसी बहू को देवर के साथ उसकी पत्नी बनाकर बिठाया जाए, तो क्या ये अपराध है? बिल्कुल अपराध है। उसको जबरदस्ती उस लड़की की, उस महिला की इच्छा जाने बिना आप किसी के भी संग उसकी पत्नी बना के क्यों बिठा सकते हैं? गलत है ना ये। मैं अपनी ही कहानी बता रही हूँ गुरुदेव। तो आपकी क्या कहानी है? मैं 10 साल रहकर निकली हूँ ससुराल में। आपके मेरे पति 2 कहाँ बच्चे हैं? तो आपके सामने बैठे हैं। पति कहाँ आपके? मैं पति को छोड़ चुकी हूँ गुरुदेव। क्यों? मैं इसलिए छोड़ चुकी हूँ कि मैं 10 साल रहने के बाद भी, सारा सब कुछ करने के बाद भी, सारे उनके नखरे उठाने के बाद भी, पति कहाँ है? पति तो करता है कहीं काम, उसने दूसरी औरत रख ली और दूसरी औरत तो को आपने क्यों छोड़ दिया पति को? क्या गलती थी पति की, या आपकी क्या गलती थी? वो गुरुजी कैरेक्टर लेस था,
पति? उसको मैंने 3 बार आंखों से देखा। हम्म। जब भी बाहर काम करना चाहता था, मुझे अपने माँ बाप के पास रखना चाहता था, वो अच्छी बात है। हम्म। लेकिन जब मैं उसे कह रही हूँ कि तेरे माँ बाप मेरे साथ में अच्छा नहीं करते, पीछे से तेरे देवर, तेरे भाई मुझे मारते पीटते हैं, पीछे से तेरे बाप की नज़र मुझ पर गंदी है, क्यों रखना चाहता है मुझे? क्यों मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता? लेकिन वो एक बार मुझे अपने साथ जहाँ काम करता था, प्रॉपर्टी का काम करता है ये कह के, मेरी माता जी ने उसके साथ मेरा विवाह किया। जो भी था मेरी माता जी के पास में, मेरी माता जी ने उसे दे दिया। वो ज़्यादा धन मांगते थे, बाद में उन्होंने डिमांड की, वो मेरी माता जी के पास में नहीं था। उसके बाद में फिर मैं जब ज़बरदस्ती उसके साथ गई, वो जहाँ काम करता था वहाँ उसके साथ में मैंने एक लड़की को देखा। वो पहले से रह रही थी उसके साथ। फिर वो मुझे देखकर भड़क गई कि इसकी वाइफ आ गई अब तो। फिर उसके बाद में उसकी गंदी बात मेरे सामने आई कि वो उस लड़की को यूँ कहकर टॉर्चर कर रहा था कि अगर मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगी तो तुझे यहाँ से नौकरी से हटवा दूंगा। वो रोकर उस लड़की ने मुझे ये बात बताई। फिर पति को आपने छोड़ दिया? पति को गुरुदेव मेरे छोड़ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मुझे लास्ट टाइम तो ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे आस पड़ोस के भी कहते थे कि अगर लक्ष्मी तू यहाँ से नहीं जाएगी ना तो आपके ससुर जी आपको गलत नज़र से देखते थे? हाँ, ये फिर मैंने थाने में भी, उन्होंने मेरे पैर में गिर के माफ़ी मांगी ससुर जी ने कि बेटा ये हो गया, कभी ऐसा। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि ये हो गया मुझसे, अब कभी नहीं होगा। फिर आपने उनको माफ़ किया कि नहीं? मैंने उनको माफ़ नहीं किया गुरुदेव, क्योंकि मैं, पिता ऐसा क्यों करेगा? सही है, पिता ऐसा नहीं कर सकता। और मैं एक इज्जतदार घर की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि मैं पिता समान। तो सास है आपकी? सास है, वो अपना ही दबदबा रखना चाहती थी गुरुदेव। वो चाहती नहीं थी मुझे नौकरानी की तरह रखती थी। उसको पता नहीं गुरुदेव। तो सास ने आपके ससुर को डांटा नहीं कि तुम क्या अपनी बहू पे गलत नजर रख रहे हो? गुरुदेव वो पूरा घर ही कैरेक्टर लेस था। मतलब उसकी बेटी भाग रही है रात को किसी और लड़के के पास में। मेरी बड़ी गुड़िया, आज 8 साल हो गए मैंने अपनी बड़ी गुड़िया को नहीं देखा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उनके पास है। मैं रात को उठ कर रोती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। मैं सोचती हूँ मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ तो वो मेरे लिए बोझ नहीं है। सही है। मैंने कई बार उसको माफ़ी मांगी, उससे हाथ जोड़े कि मेरी बच्ची ला दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझ पे कोई केस नहीं करूँ। अब आप कहाँ रहती हैं और कैसे इन बच्चों का लालन पालन होता है? मैं गुरुदेव बस इसी बात के लिए आपके पास आई थी। मेरा YouTube चैनल एक चला रखा है मैंने, 2 साल से उस पर मेहनत कर रही हूँ। मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनलों से मुझे इतनी इनकम मिल जाए। चैनल पे क्या डालती हैं आप? मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, मुझे बचपन से डांस गॉड गिफ्ट है। अच्छा। मैंने वो ही वापस से शुरू कर दिया। तो डांस सिखाती हैं बच्चों को? नहीं, मैं डांस खुद करती हूँ मेरे चैनल पे। अच्छा, अच्छी लोकेशन। तो सिखाओ भी ना, सिखाओ। मैं पहले सिखाती थी गुरुदेव, लेकिन मेरी मतलब कंडीशन भी सही नहीं है और मेरी गूदड़ी भी इतनी नहीं है गुरुदेव। कोई बात नहीं, सिखाओ तो बच्चे सीखेंगे, उसका पैसा मिलेगा, उससे आपका परिवार आगे बढ़ेगा। तो हर जगह औरत को क्यों गलत ठहराया जाता है कि औरत का ही कैरेक्टर लेस है? नहीं, ऐसी भी औरतें नहीं ठहराया जाता, ऐसी भी औरतें गलत होता है। अब उस केस में आपके ससुर जी गलत हैं, पुरुष हैं वो, तो पुरुष गलत है, जो गलत है वो गलत है। मतलब हम भी तो इस जमाने की होकर उस जमाने की सोच रखकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सास ससुर की भी कुछ इज्जत बनती। उसने दूसरी शादी कर ली गुरुदेव, पति ने। हाँ, उसने दूसरी शादी करके दूसरी औरत को जहर भी दे दिया। तलाक हो गया आपका? नहीं गुरुदेव, मेरा तलाक नहीं हुआ। और अब तीसरी शादी कर ली, जिसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों की माँ को रख रहा है वो। चलो, उसका यही काम है, इससे उससे क्या करोगे? समझाया ही लाओ, कभी तो समझाएं उसको, अक्ल आएगी।
गुरुदेव मुझे आशीर्वाद के रूप में भगवान आपको सुखी रखें, आपका कार्य आगे बढ़े, भगवान से यही प्रार्थना है, आपका यूट्यूब चैनल बढ़िया चले। गुरुदेव एक मिनट गुरुदेव मुझे आपके